द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे भवन के करीब आ गया है, तुम्हारे भवन के करीब आ गया है। बोल के बिहारी लाल की। सुदामा जी द्वारका नगरी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कृष्ण का महल देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाप रे, इतना बड़ा महल और इतने बड़े महल में मेरा कृष्ण रहता है। और खुशी की आस लेकर वो द्वार के अंदर जाने की कोशिश करते, लेकिन द्वारपाल उन्हें रोकते और कहते हैं, ए भिखारी, कहाँ घुसे जा रहा है? सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण मेरे मित्र हैं और मुझे उनसे मिलना है। तो द्वारपाल कहते हैं कि तू कौन है और तेरा परिचय क्या है? तो सुदामा जी परिचय कैसे देते हैं, जरा गौर से सुनिए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ना तन पे है ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। द्वारपाल उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और कहते हैं, क्या हमें मूर्ख समझा है? क्या हम तुम्हें पागल लगते हैं कि इतने बड़े राज्य का राजा कृष्ण तुम्हारा मित्र हो ही नहीं सकता? सुदामा जी की आंखों में आंसू, दिल में दया। और सुदामा जी क्या कहते हैं कि एक बार मोहन से जाकर कह दो, कि एक बार मोहन से जाकर कह दो कि मिलने सका बद नसीब आ गया है, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोल बाके बिहारी लाल की। सुदामा जी के लाख विनती करने पर भी द्वारपाल नहीं मानते। तो अंत में सुदामा जी भी जिद पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि हे द्वारपालो, अगर तुम मुझे कृष्ण से मिलने नहीं दोगे तो मैं मेरे कृष्ण की कसम खाकर कहता हूं, इसी चौखट पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन कृष्ण से मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। द्वारपाल घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर ये मर गया तो कृष्ण हमें सजा देंगे। इसलिए एक द्वारपाल दौड़कर कृष्ण के पास जाता है और कहता है कि हे द्वारकाधीश, एक याचक आपके महल के दरवाजे पर खड़ा है
और आपसे मिलने की जिद कर रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण बावले हो जाते हैं और द्वार की तरफ दौड़ते हैं। सुदामा, सुदामा मेरे मित्र कहाँ हो तुम? कितने सालों के बाद तुम्हें देखूंगा, मेरी आंखें तरस गई मेरे मित्र, जल्दी से दर्शन दो, कहाँ हो तुम? दोनों मित्र एक दूसरे के सामने खड़े, दोनों की आंखों में आंसू और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी की। इतना सुंदर दृश्य कृष्ण और सुदामा जाकर के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, दौड़े चले आए मोहनी, लगाया गले से सुदामा को फौरन हाथ, लगाया गले से सुदामा को फौरन हाथ, लगाया गले से सुदामा को फौरन। उसके बाद कृष्ण बड़े मान सम्मान के साथ सुदामा जी को अपने महल के भीतर लाते हैं और ये दृश्य देखकर दरबार के सारे दरबारी अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है। हमारा राजा कृष्ण एक भिखारी को इतना मान सम्मान क्यों दे रहा है? और ये नजारा कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भी देखती है, उन्हें भी बड़ा अचंभा होता है। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीबा गया है, कि मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोल साचे दरबार की। उसके बाद कृष्ण स्वयं सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बिठाते हैं और खुद उनके पैरों के पास बैठकर उनकी सेवा में लीन हो जाते हैं। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। इतना सुंदर दृश्य और दोनों बातों बातों में अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। तभी अचानक कृष्ण की नजर सुदामा जी पे कमर पे लटके हुए एक गठड़ी पर जाती है और कृष्ण समझ जाते हैं कि सुदामा जी मेरे लिए कुछ तो भी लाए हैं और वो गठड़ी छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुदामा जी उसे देने से इनकार करते हैं। आखिर में कृष्ण जी उस गठड़ी को खोलते हैं और देखते हैं तो क्या, कुछ चावल के दाने जो सुदामा जी बड़े प्यार से अपने मित्र के लिए लाते हैं। वो चावल के दाने कृष्ण खाते हैं और खाने के बाद कृष्ण कहते हैं कि हे सुदामा, सुदामा मैं क्या बताऊं, ये तुम्हारे चावल के दाने खाकर मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जन्म जन्म की भूख मिट गई है। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्मों का भूखा था और आज ये चावल के दाने खाकर मेरे जन्मों जन्मों के अंतरात्मा शांत हो गई है। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मेरा आधा राज्य दे दूं, तुम्हें मेरे आधे सैनिक दे दूं, हीरे दे दूं, जवाहरात दे दूं, क्या चाहिए? सुदामा कहते हैं कि हे कन्हैया, हे मेरे नाथ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस तुम्हारा हाथ मेरे सर पर रख दो, मेरी तकदीर बन जाएगी। कृष्ण जी हंसते हैं और क्या कहते हैं, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा। दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए सभी के।
क्योंकि बहुत ही प्यारा सा दृश्य है जो ना कभी देखा होगा। साक्षात कृष्ण सुदामा जी को किस तरीके से आशीर्वाद देते हैं। न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे